हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जो है 8.1 से संबंधित थ्योरी जो है देखे थे। आज की क्लास में हम उसी का जो है 8.1 का उदाहरण जो देखेंगे। इसमें पहला जो सवाल है वो ये है, देखिए यहाँ यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक रूप से हम लोग को लिखना है, उसके बाद जो है इसको हल किया जा सकता है। यहाँ अगर देखा जाए तो दिया गया है tan a बराबर 4/3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो ज्ञात कीजिए, यानी कि tan के अलावा बचा हुआ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग को दिखाना है। यानी कि हम लोग जानते हैं पिछले जो वीडियो दिए थे उसमें बात किया जाए तो मैं आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होता है। इसमें से एक जो है यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि अन्य बचा हुआ 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको यहाँ पे ज्ञात करना है। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे तो sin a बराबर 1, उसके बाद cos a बराबर 1, उसके बाद tan a तो दे दिया गया है, उसके बाद होगा cosec a बराबर 1, उसके बाद cot a, उसके बाद sec a बराबर। अब इसको हल करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि tan a बराबर 4/3 दिया गया है। तो सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं। तो tan a बराबर 4/3 हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के बराबर जो है p/b होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। यानी कि p का मान जो है 4 दिया गया है, b का मान जो है 3 दिया गया है। अगर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो एक प्रमेय बताया गया था आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से जो है हम लोग जो है h का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे हम लोग को दिया है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ पे भी थीटा के स्थान पे ये दिया गया, यहाँ पर भी a के संबंधित जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है। तब उस स्थिति में देखा जाए तो हम लोग को चित्र बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब देखते हैं, आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। देखिए नाम दे देते हैं a, b और c, जिसका कोण भी माने तो ये समकोण। अब यहाँ पे a को थीटा माना है कि यहाँ पे कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो ज्ञात करना। a के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके जो सम्मुख भुजा जो है वही लंब का है, यानी कि p यहाँ पे दिया गया, p दिया गया है 4 इकाई दी गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो b, यानी कि इसके हिसाब से ये जो है ABP हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा b इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3 इकाई। उसके बाद हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि h जो है हम लोग को लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो होता है h² = p² प्लस का b² होता है, यानी कि h का होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते इसी सूत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग h का मान यानी कि कर्ण निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए h² p का मान यहाँ पे दिया गया है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का मान जो है दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए h यहाँ पे स्क्वायर 3 जो स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी कि RHS में जाएगा तो उस स्थिति में जो स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब h यहाँ पे हो जाएगा 16 में हो जाता है 25 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है 5, यानी कि h का मान जो है 5 इकाई आता है, 5 यूनिट आ गया। अब देखिए, अब आसानी से हम लोग जो है कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पे अतः करके लिखा जा सकता है। अतः यहाँ पे सबसे पहले sin a लिखा हुआ है, तो sin a बराबर हम लोग जानते हैं कि p/h होता है। तो p/h यानी कि p का मान यहाँ पे 4 है,
एच का मान आया है 5, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा साइन। आगे बात करें तो कोस ए भी निकालना है हम लोग को। यहाँ पे ए से देखा जाए तो ए बी जो है कि हमारे लिए आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बी बटे एच, यानी कि यहाँ पे बी का मान जो है 3 इकाई दिया हुआ है और एच का मान जो है 5 इकाई है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो टैन है तो हम लोग को दे दिया गया। उसके बाद निकालना है कोसेक। कोसेक ए जो है जानते हैं लोग कि साइन थीटा का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो ये छोटे बी इसका सूत्र होता है। अब इसका एच का मान यहाँ पे दिया गया है 5 और बी का मान जो है 4, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोट ए का मान में निकालना है, कोट ए बराबर होता है बी बटे पी, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका अगर देखा जाए तो इसको उलट करके लिख सकते हैं, क्या है कि ये जस्ट tan थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे 3/4 हम लोग लिख सकते हैं। अब एक अनुपात बचा लास्ट वाला, वो 10 वो है सेक। देखिए सेक के बराबर होता है h बटे b, यानी कि कुल h बटे b होता है। h बटे b यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोस थीटा का जैसे अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे थीटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सटीक आंसर। देख लीजिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक मार ले सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर जो है क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगर इसमें देखा जाए तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है सिंपल वाला तरीका अपनाएं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिख भी लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो भी दिया गया है यहाँ जाकर लिख लेना है। यहाँ पे दिया गया है कोण बी और कोण क्यू। सबसे पहले त्रिभुज का नाम, इसमें एक त्रिभुज बनेगा, मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी ए क्यू। देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ए क्यू, बी ए क्यू जिसका कोण ए बराबर 90 डिग्री। कहा कि जितना भी ये सब चीजें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में, सब जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देख सकते हैं। कहा कि त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि यह जो है समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है कोण ए बराबर 90 डिग्री हो गया, यानी कि कोण बी और कोण क्यू जो बचा हुआ है वो जो है क्या होगा जी, वो हो जाएगा निम्न कोण। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग को दिया गया है, और ये दिया गया है कि साइन बी बराबर साइन बी, तो हम लोग को दर्शाना है, तो दर्शाइए कि देख सकते हैं इसके करने के स्थान पे, दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अब हम इसको हल करते हैं। इसके लिए चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, है कि इसमें 3 जो है देखा जाए तो 3 बिंदुओं की बात की गई, इसके कारण त्रिभुज जो है इस पर बनाना है। अब यहाँ पे त्रिभुज हम बनाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं क्यू। यहाँ पे जस्ट हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जो अन्य बचा हुआ 2 कोण है वो हो जाएगा निम्न कोण। अब हम लोग आगे की बातों को देखने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले जो भी इसमें लिखा गया है उसको जो है लेके हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए क्यू, समकोण त्रिभुज बी ए क्यू, कोण ए बराबर 90 तो दिया गया। उसके अलावा एक और चीज पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो दिया गया है साइन बी बराबर साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन बी बराबर साइन क्यू। उसके बाद अगर देखा जाए यानी कि ये बी और क्यू जो है ये कोण को दर्शाने का प्रयास करें। अब हम लोग को बारी बारी से इसका सूत्र भी लिखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के बराबर होता है पी बटे एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जिसको हम लोग सुलभ बटे कर्ण जो है कह सकते हैं, इसके बराबर में वही बात होता है, जिसको बारी बारी से लिखते हैं। अब यहाँ पे दोनों का मान जो है सेम नहीं होता है कि यहाँ पे कोण अगर देखा जाए थीटा के स्थान में यहाँ पे बी दिया गया है, यानी कि हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ए बी जो है आधार हो जाएगा हमारा, यानी कि बी हो जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्यू से हम लोग को भाग करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे लिए लंब हो गया है, और ये बात करें तो बी हो गया, यानी कि बेस हो। अब बारी बारी से इसको लिख लेते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे देखा जाए तो पी का मान जो है अगर बी से देखना है हम लोग कहेंगे यहाँ पे साइन बी लिखा है, यहाँ से जो है ए क्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लंब। उसके बाद कर्ण जो है हमेशा से मिल जाएगा, ये कभी नहीं बदलेगा, कारण कि ए में सबसे बड़ा वाला भाई होता है, जो आप लोग उदाहरण बता चुके हैं, उदाहरण दिए थे इसको याद करने का कि सबसे बड़ा भाई जो ये वाला होता है, और अन्य जो बचे हुए दो भाई होते हैं मझोले और छोटे भाई होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एच का मान जो है हमेशा से मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी क्यू लिखते जाएगा, बी क्यू बराबर यहाँ पे देखा जाए तो पी का मान अगर क्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ए बी जो है पी, ये पी हो जाएगा, और उसके बाद जो है बी क्यू जो है ये से मिल जाएगा एच का मान। अब यहाँ पे देखा जाए तो बी क्यू जो है इधर डिवाइड में है, इधर बी क्यू डिवाइड में, तो दोनों को काट दिया जाएगा, एक बार में कटेगा। अब बात किया जाए तो नीचे से तो कोई मतलब नहीं है, काहे कि एक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो बचा ए क्यू बराबर ए बी। अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास में एक आप लोग हमें पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज भले वो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसमें अगर देखा जाए तो बराबर भुजाओं के जो समकोण कोण होते हैं बराबर होते हैं। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक बात लिखेंगे, ठीक है, कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में या आप लोग चाहे तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में स्थित बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर इसी का पता करके हम लोग देखते हैं। पता यहाँ पे देखा जाए तो ए क्यू है, तो ए क्यू का जब समूह कोण देखना होगा तो हम लोग को ए क्यू को जो है ना ऐसे ढकना पड़ेगा। जब ए क्यू को ढकेंगे तो सामने वाला जो कोण होगा वो बी बचेगा, तो यहाँ पे कोण बी लिख दिया जाए। उसके बाद अगर बात किया जाए जिसमें बराबर सेक्शन, उसके बाद है ए बी को जस्ट ढकेंगे तो हम लोग को कोण क्यू दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे कोण क्यू जो है लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दर्शाना था कोण बी बराबर कोण क्यू, तो यहाँ पे हम लोग दर्शा चुके हैं, इसलिए ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको हटाते हैं। दो प्रश्न हम देख चुके हैं, हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक समझौता के आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम जो है चैप्टर 6 पढ़े रही है क्लास 10 का, इसीलिए बात करें तो हम जो है समझौता के आधार पर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। अभी जो है आप लोग इस तरीके से आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसमें इस तरीके से आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं, हम सबके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा सबका प्रश्न आता है, देखिए यहाँ
उदाहरण का जो तीसरा प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज AC ले लीजिए, एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम होना चाहिए AC। अब बात किया जाए तो AC भी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी मान लीजिए त्रिभुज का नाम ले लें AC भी जैसे इसमें दिया गया, तो बीच वाला बीच में है C यहाँ पे लिखा है, तो बीच में जो भी बिंदु रहेगा यानी कि उसको मान लेना है कि वो जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कहे कि ये हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तो इसीलिए जो भी बीच में रहेगा उसको मान लेना है कि 90 डिग्री का कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज AC भी लीजिए, ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज AC। अब यहाँ पे त्रिभुज AC नाम दे देते हैं इसका ACB, और इसमें बोला जा रहा है इसका कोण C जो है समकोण होना चाहिए, क्या है कि एक कोण कम से कम समकोण होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और एक चीज दिया गया है जिसमें AB बराबर 29 है। AB जो है ये दे दिया गया है 29 यूनिट का अर्थ होता है इकाई। आगे बात करें तो BC बराबर जो है ये दे चुका है 21 इकाई, 21 इकाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो है कोण ABC बराबर थीटा दिया है, यानी कि इसको जो है थीटा मान लेना है, यानी कि जो भी बीच में रहे उसको थीटा मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है ABC, जो बीच में आ रहा है उसी को क्या कर देना है थीटा मान लेना। अब यहाँ पे इसको थीटा मान लिए तो ये हमारे लिए लंब हो गया, ये लंब हो गया जिसका मान जो है नहीं दिया है, यानी कि इसका निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है B हो गया, यानी कि बेस हो गया। ठीक है, और ये तो है समकोण के जस्ट समभुजा जो होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो यहाँ पे 29 यूनिट के रूप में दे दिया गया। यूनिट का नहीं हिंदी होता है इकाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सिस्टमैटिक से हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज ACB जिसका कोण C जो है समकोण है, ये चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कोण C बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री, और दिया गया है और हम लोग को दिया गया है BC बराबर 21 इकाई और AB बराबर 29 इकाई, ये दे चुका है। उसके बाद ये देखें हम लोगों से पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया गया है पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर। दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो ये हम लोगों से पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसको हल करते हैं अच्छे ढंग से। देखिए अब यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो ये जब समकोण त्रिभुज ACB में चल रहा है तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACB। देखिए समकोण त्रिभुज ACB में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है BC का मान यहाँ पे दे दिया गया है 21 इकाई, AB का मान भी दे दिया गया है 29 इकाई, एक AC जो है इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो है हमारे लिए क्या है लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। P इज इक्वल टू होता है अंदर रूप में होता है h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो यहाँ पे अंकित हो चुका है। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे कोष्टक में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, यहाँ यहाँ लिख के आप लोग नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कोष्टक डाल के पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये लंब जो है ये h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में है। अब इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। लंब जो है यहाँ पे दिया गया है AC बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर होगा, क्या है 29 हमारे लिए कर रहे हैं 29 का स्क्वायर माइनस जो है आधार अगर देखा जाए तो 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 841। आप चाहे तो निकाल सकते हैं इस प्रकार
सिंपल वाला कैलकुलेशन करके 19 गुना 19 दोनों में 18 8 होता है 26 फिर 29 गुना होता है 1 4 14 5 2 7 1 848 तो यहाँ पे 848 लिख देंगे और 21 का स्क्वायर पे आप लोग याद होगा 441 होता है। अब इसको सिंपल वाला घटाव की संख्या करेंगे, घटाव का अगर संख्या करेंगे तो यहाँ पे आएगा 400। अब 400 का जब भी स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या याद होगा आप लोग को ये होता है 20 यूनिट, या इसको इकाई बोला जा सकता है। यूनिट का होता है इसका मात्रक हम लोग किया गया, इसलिए यूनिट यहाँ पे लिखा है। तो AC का मान यहाँ पे यानी P का मान आ गया 20 इकाई, 20 यूनिट आ गया। अब हम लोग आगे अब यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज हम लोग को निकालने को बोला गया है। आपको पहले प्रश्न पर पहला प्रश्न बोला जाता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चूंकि हम लोग अभी जो है इसका सूत्र नहीं जानते हैं, अगर इसके सूत्र को देखें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये मानते हुए चल रहा है कि हम लोग जो है इसका सूत्र नहीं जानते। अब इसका डायरेक्ट सूत्र जानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है इसके क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। इसमें cos थीटा जो है cos थीटा के बराबर होता है b/h, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा जाए, प्लस sin थीटा के बराबर होता है p/h यानी कि p/h का होल स्क्वायर में लिखा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा जो है b को मानना है, इधर से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब यहाँ पे देखा जाए तो b का वैल्यू लिखा है यानी कि 21/29 लिख दिया जाएगा आसानी से, प्लस यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे p का मान देखा जाए तो 20 आया, अब इसको हम लोग सिंपल किए बटा में 29 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कहा है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इधर भी स्क्वायर दिख रहा है आप लोग, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा सबका होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की बातों को देखते हैं। देखिए अब आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। 21 का स्क्वायर लिखना है, 21 का स्क्वायर होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो वो होता है 841। अगर यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 बटा में 29 का स्क्वायर होता है 841। अब देखिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल वाला बात करें तो बटे पर का जोड़ जो होता है उसको करना है। 841 इसका एलसीएम हो जाए 847 847 एक बार में कटेगा यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, इधर 847 847 एक बार में कटेगा 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 441 प्लस का 400 दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे 841 ऊपर में एडवांस नीचे भी 841। अब यहाँ पे सेम टर्म है कि नहीं, यहाँ पे सेम टर्म है तो एक बार में कट जाएगा। अतः हम लोग देखें तो इसका वैल्यू आ गया 1 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 आ गया। इसकी पहला प्रश्न जो है सरल, पहला प्रश्न का उत्तर जो है 1 आएगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें तो है कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सूत्र लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। देखिए cos थीटा का सूत्र होता है b/h यानी कि स्क्वायर इसका कर देना, sin थीटा का सूत्र होता है 3/h यानी कि इसका स्क्वायर कर देना। अब आगे देखिए यहाँ पे b का मान अगर देखा जाए तो 21 है बटा में 29 इसका स्क्वायर करेंगे, p/h यानी कि p का मान अभी 20 आया है बटा में 29 इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841। अब सिंपल वाला बटे पर का जोड़ करेंगे 840 और 840 से 840। अब इसमें भी 1 से गुणा होगा, कहा है कि 840 से 840 जो 1 के बाद में जाएगा। अब यहाँ पे 441 हो गया माइनस का 400 हो गया, 441 में से 400 हटेगा यानी कि 41 बटा में 841 यानी कि दोनों का आंसर जो है आप लोग को आ चुका है। पहला जो प्रश्न है जो यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखा जाए तो सरकार जो प्रश्न था इसका प्रश्न था कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 41/841। अब देखिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं सर्कल प्रश्न। सर्कल प्रश्न तो हो गया।
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण का चौथा प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए यहाँ जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न। यहाँ पे बोला गया उदाहरण का चौथा प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी, नाम से पता चला है एबीसी है, तो एबीसी में बीच में बी है, तो यही का होगा समकोण हो जिसका कोण बी समकोण है, ये दे दिया गया है। यदि tan a बराबर 1, tan a के बराबर 1 दे दिया गया, तो हम लोग को सत्यापित करना है कि 2 sin a cos a 2 sin a into cos a बराबर 1, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना। अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सेट ले लेते हैं एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सेट ले लेते हैं। यहाँ पर सेट लेंगे तो हमारा सेट आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब देखिए अब जो हमारा चौथा प्रश्न सिस्टमैटिक ढंग से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ये समकोण होना चाहिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC जिसमें बोला जा रहा है कि कोण B जो है 90 डिग्री, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री। और जो भी दिया गया है यहाँ पे अंकित कर देना है। और एक चीज दिया गया है इसमें tan A बराबर tan A बराबर 1। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो करके लिख लेना है, जो हम लोग को दिखाना क्या ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1। यहाँ पे लिख देता है दर्शाइए कि, या सत्यापित कीजिए कि, वो भी आप लोग लिख सकते हैं, दर्शाइए कि 2 sin a into cos a बराबर 1, ये हम लोग को दर्शाना। अब देखिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले उस बात पर आप लोग का ध्यान जाना चाहिए कि इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें दे दिया गया है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर अंकित हो चुका है। अब वहाँ पे बात किया जाए तो tan A बराबर 1 जाएगा, यानी कि ये जो है इसको थीटा मानेंगे। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये हमारे लिए लंब हो गया, ये जो है हमारे लिए लंब हो गया, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग PC, ये हमारे लिए लंब हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है आधार हो गया, ये B हो गया। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ये H, इससे कोई मतलब नहीं कहा है कि tan A बराबर दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को दिया गया है tan A बराबर 1, ये दिया जा चुका है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो 1 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहा है कि बात करें तो कोई भी संख्या इसके बट्टे में अगर बात किया जाए तो यानी कि हर में 1 छुपा जाता है। अब हम इसी प्रश्न को लेकर आगे चलते हैं। देखिए tan थीटा के बराबर होता है P बट्टे B, यानी कि लंब बट्टे आधा। अगर इसको देखा जाए तो इसका मान A का और इसका मान A का, यानी P और B का मान दोनों का मान जो है 1 होते हैं। और एक के भी डाल दिया ये टर्म जो है, तो खाली H का मान निकालना होगा। इसी प्रश्न को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें हम तो H का मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं h² = p² प्लस का b²। इसको हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर सूत्र होगा। अब यहाँ पे h का मान तो ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है तो इसके स्क्वायर को धो देगा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यदि इधर जाएगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो p का मान जो है 1 दिया गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर अगर देखें हम तो b का मान जो है ये भी 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं ये होता है 1, उसके बाद लिख देंगे बिल्कुल उसी ढंग से। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि h का मान जो है √2 हो गया। अब जो है इसके बाद की बात को देखते हैं। अब इसके बाद की बातों को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग।
पे हल कर देते हैं। देखिए अब जो भी दिया गया, जो भी ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना हम लोग को 2 sin a इंटू में cos a बराबर a। RHS से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो LHS से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है p बटे h, यानी कि लंब बटे कर्ण। cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है b बटे h, यानी कि आधार बटे कर्ण बराबर है ये। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि दो तो ऐसे ही रहेगा गुणा में, इधर कुछ नहीं था, तो इसका अर्थ ये है कि दो तीनों के बीच है ना गुणा का संबंध। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर p का मान जो है बात करें तो 1 दिया गया है कि थीटा जो है 1 मान है, इधर अगर देखा जाए तो p का मान 1 है। उसके बाद बात करें तो h का मान जो है कम हो गया है √2, यहाँ पे √2 लिख देना है, √2 आया हमने। अब यहाँ पे देखा जाए तो b का मान भी 1 बटे में √2 बराबर का ये देखिए दो का तो ये रहेगा। अब ऊपर में 1 से 1 में जब गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, √2 में √2 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करिएगा तो ये है। अब देखिए 2 से 2 जो है 1 बार में 1 और 1 में जब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS रूट। कहें कि LHS के बारे में बात करें तो LHS जो था वो कोसाइन इनटू कोसेक, ये जो है RHS में देखा जाए तो 1 के बराबर इसको लिखा है, ये जो रूट हो गया। LHS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बायां पक्ष हम लोग बोलते हैं। और आगे बात करें तो RHS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट हैंड साइड, इसको हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं हम लोग जो है। इसके 5वें बार उदाहरण का अंतिम जो प्रश्न है उस पर चलते देखिए। अब अगर बात करें तो 5वें प्रश्न को अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया उदाहरण के 5वें प्रश्न में त्रिभुज OPQ, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ जिसका कोण P जो है समकोण है, जो बीच में आएगा वो समकोण हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद एक और चीज दिया गया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को दर्शाना है साइन Q और cos Q का मान जो है इससे लिखना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का सेट करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज का सेट करते हैं। देखिए त्रिभुज का यहाँ पे नाम है OP, आप लोग देख पा रहे होंगे OPQ। उसके बाद बोला जा रहा है जिसका कोण P जो है समकोण हो। अब इसमें जो भी दिया गया है उसको अच्छे ढंग से लिख लेना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दिया गया है त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में जो है जिसका कोण B जो है ये समकोण दिया गया है, यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद अगर देखा जाए तो OP बराबर जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी हम लोग को लिख लेना। उसके बाद एक और चीज दिया गया है और इसको और करके आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है OP माइनस Q, OP माइनस PQ, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखिए तो हम लोग को इतना तो दे दिया गया, उसके बाद जो ज्ञात करना है उसमें यहाँ पे लिख देना है तो साइन Q बराबर, उसके बाद हम लोग को ये भी लिख लेना है cos Q बराबर और। तो यहाँ पे हम लोग देखें, चलिए चित्र भी बना लीजिए इसका है, समझने में दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब हल करना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इसमें दिया गया है तो कोण बराबर 90 डिग्री तो दे दिया गया, उस पर उससे तो कोई मतलब नहीं है वर्तमान समय में। आगे का देखा जाए तो OP बराबर जो 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद ये जो दो बची हुई भुजा है उसको जो है इक्वेशन के रूप में हल करना, इसी को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इस प्रश्न का आंसर जो नहीं आ पाएगा। अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ। समकोण त्रिभुज OPQ में अगर देखना चाहें हम तो यहाँ पे दिया गया है OQ, चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे नहीं चाहते हैं तो नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया OQ माइनस PQ, तो किसी एक भुजा को आप लोग उधर ले जाकर लिख लीजिए ताकि आप लोग कुछ सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो OQ को इधर ले लीजिए, माइनस में तो उधर लेके जाइएगा तो 1 प्लस का PQ हो जाएगा। 1 प्लस का PQ जो है OQ के बराबर मान लीजिए, इसको मानिए समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर बोला जा सकता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कहें कि बिना इसके उपयोग के इसका जो उत्तर कभी नहीं आता है। कहें कि हम लोग को PQ और OQ का मान ज्ञात करना हो तभी हम लोग जो है sin Q और cos Q निकाल पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है h² = p² प्लस का b²। इसको बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे चुकी करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि h का मान जो है OQ दिया गया है, चूंकि ये मान नहीं है लेकिन h जो है वो हम लोग को दिया गया है OQ, तो यहाँ पे लिख देंगे OQ का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे P का अगर देखा जाए P के लिए अगर देखा जाए तो Q से हम लोग देखना चाहें तो हमेशा जो है क्या मान को जो है मर्यादा देखिए। इसमें अगर देखा जाए तो sin Q लिखा है, ये थीटा नहीं है sin Q। तो इसके लिए अगर बात करें तो इसी को थीटा मानना है, इधर इसको जब थीटा मानेंगे हम लोग, इसको जब हम लोग थीटा मानेंगे इसको जब भी हम लोग थीटा मानेंगे इसका ये इसके दृष्टि सम्मुख भुजा जो है इसको P बोला जाएगा और इसके दृष्टि नीचे वाले भुजा को B यानी कि आधार, लंब आधार, और ये इसको माना जाएगा कर्ण। अब आगे बढ़ते हैं, OQ जो है कर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो लंब जो है यानी कि P जो है OP बराबर हम लोग देखें तो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे B देखा जाए तो B का तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन PQ है तो PQ स्क्वायर मिलेगा। PQ का होल स्क्वायर चाहे PQ स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए एक इक्वेशन माने हैं OQ के बराबर 1 प्लस का PQ, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, यानी कि बिना इसके उपयोग के इसके आंसर जो है नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का PQ। यहाँ पे देखिए क्या माने थे OQ बराबर 1 प्लस का PQ, यहाँ पे OQ का स्क्वायर था इसलिए 1 प्लस PQ का भी होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे PQ का स्क्वायर चाहे तो इसको बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे PQ का स्क्वायर लिखिए, PQ स्क्वायर। अब देखिए यानी कि ये जो भुजा है उसी का है स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको जो है 1 प्लस B का होल स्क्वायर के सूत्र में बैठा है। आप लोग नीचे चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, कहें कि ये जो टर्म आया है समीकरण 1 से, ये जो टर्म आया है समीकरण 1 के माध्यम से आया है 1 प्लस B। अब अगर आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि इसको A मानिए, इसको B, इसको जब A मानिएगा इसको B, तो A प्लस B के होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं, A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 2, A के स्थान पे 1 है, B के स्थान पे PQ। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग अंकित करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग अंकित करेंगे PQ। अब देखिए यहाँ पे 49, यहाँ पे प्लस का PQ स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर PQ स्क्वायर, यहाँ पर PQ स्क्वायर,
इसको अगर इधर लेके जाइएगा तो ये जो है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, दोनों कट के जीरो हो गए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे पाएंगे कि एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस यहाँ पे 2 में 1 से बड़ा होगा 2, और उसके बाद जो है उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो पी क्यू के साथ पूरा होगा तो 2 पी क्यू हो जाएगा, 2 पी क्यू। अब देखिए इधर जो है 50, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इधर है 2 पी क्यू, ये एक जो है प्लस में है, उधर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 49 माइनस का 1। अब इसको इधर सम कर लें, देखिए अब लोग देख पा रहे हैं 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस का 1। इसको अभी ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे है 2 पी क्यू, देखिए उसके बाद अगर देखा जाए तो 49 में से 1 घटेगा तो 48 यानी कि 48। अब देखिए इधर 2 जो है पी क्यू के साथ गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी कि 48 बटा में 2 हो जाएगा, ये जो है 24 वाला घटेगा, यानी कि पी क्यू का जो वैल्यू आ गया, पी क्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बात किया जाए तो ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसका मान निकालना पड़ेगा, इसको देख समीकरण 1 में रखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब पी क्यू का मान रखेंगे तो यहाँ पे लिख देना इस प्रकार से, चुके OQ बराबर 1 प्लस का PQ। अब देखिए OQ बराबर 1 प्लस का PQ का जो वैल्यू है तो दिया गया है 24। यहाँ पर अगर देखा जाए तो OQ बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए OQ बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखा जाए तो PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर, OQ और PQ दोनों का मान आ गया, इसका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाओं जो है उसका मान है, तो अब आप लोग किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अतः करके आप लोग को लिख देना है, यहाँ पे अब नामक एक शब्द डाल देना है, ठीक लगेगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए अतः करके लिख देना था साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है टी बटे एच, यानी कि लंब बटे पी का मान यहाँ पे अगर देखा जाए, इसके अगर देखेंगे तो ये जो है लंब हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, कर्ण जो है 25, तो 7 बटे 25 जो है हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोस क्यूब निकालना है हम लोग, कोस क्यूब इसका सूत्र होता है डी बटे एच, यानी कि आधार बटेगा, आधार का मान है 24 है, ठीक है, कर्ण का मान 25 है, यही जो है हमारा सटीक आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसको ले लीजिए आप। अब हम लोग आज की क्लास में अगर देखा जाए तो ये सारा उदाहरण में सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग आगे की बातों को बाद में, ठीक, धन्यवाद।